and in this video we will solve some advanced problems of based on binary search. So the first problem is search in rotated sorted array. I told you about the pivot question last time. So this question is based on that pivot question also. So search in rotated sorted array, I told you that हमको एक सॉर्टेड एरे दिया हुआ है उसमें एक रोटेट उसको रोटेट करने के बाद जो एरे बना है वो उसमें पिवट निकाला था। अब उसमें उसमें मेरे को एलिमेंट फाइंड करना है। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक एरे दिया हुआ है एलिमेंट फाइंड करने के लिए कि बिग ऑफ मेथड से एक एक एलिमेंट को चेक करेंगे, बेसिकली लीनियर सर्च हो गया वो। बट हियर वी विल यूज binary search, but in this manner that we have a rotated sorted array. So the array is sorted and rotated. So here's a trick. So you have been given a sorted array of ARR consisting of n elements. Let's open this. Yeah, n elements. You are also given an integer k. Now array is rotated at some pivot. I told you about the pivot. Pivot is the minimum value of the array. Pivot point unknown to you. अच्छा, pivot point अब मेरे को पता नहीं है. For example 1 2 5 7 8 are there after rotating ARR of index 3. Index 3 कौन सा हो गया? 0 1 2 3. यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 1 3 5. सेम एग्जांपल, लगभग सेम एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी दिया था आपको. So note k is not a present array of this one. Okay. So k equals to 2. अगर k equals to 2 है, if array is this k equals to 2, then एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है. Then the position of k is present in the array is 3. Okay, 0 1 2 3. अच्छा, वैसे मेरे को है ना, ये एरे दिया हुआ था. अब ये रोटेटेड सॉर्टेड एरे है क्योंकि सॉर्टेड तो नहीं है, ये कहीं से रोटेट किया गया है. रोटेट भी हम पता लगा सकते हैं कहाँ से किया गया है बेसिकली, क्योंकि 2 4 ये एरे ऐसा होना चाहिए था. अगर ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड तो है, ये बेसिकली दे रखा है रोटेटेड सॉर्टेड है. तो 2 4 12 15 18 एरे था जो कि एक रोटेट किया गया है. रोटेट करने के बाद एरे बना है 12 15 18 2 4. ये दिया हुआ है एरे के इक्वल टू 2 मेरे को फाइंड करना है. तो कौन से इंडेक्स पर आ रहा है बेसिकली ये? तो 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पर आ रहा है. सो अब इसके अप्रोच देखते हैं. बेसिकली क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, है ना. अब इसका अप्रोच पार्ट देखते हैं कि वो कैसे करेंगे. हम यहाँ भी देख सकते हैं 4 फाइव का एरे दिया हो, 3 फाइंड करना है मेरे को. 3 प्रेजेंट नहीं है इस एरे में कहीं भी, तो -1 रिटर्न कर देंगे. 3 यहाँ पे प्रेजेंट है फर्स्ट इंडेक्स पर, तो फर्स्ट 1 रिटर्न कर दिया. ठीक है. अब अप्रोच से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, फर्स्ट रोटेटेड सॉर्टेड एरे. एक एरे दिया हुआ 7 9 1 2 3, वही एग्जांपल है. ठीक है. अब ये कैसे इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि बाइनरी सर्च पूरे में तो नहीं लगा सकते सच, बट बाइनरी सर्च टुकड़े में लगा सकते हैं. मतलब बीच में से तोड़कर 7 और 9, ये एक, ये वाली लाइन है, और 1 2 3 ये भी नीचे वाली लाइन है. तो पिवट एलिमेंट कौन सा हो गया? ये वाला एलिमेंट बताया था मैंने, पिवट हो गया. अब इसमें एक डायरेक्ट ही बता देता हूँ. जीरो से ये, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं बाइनरी सर्च लगा दूंगा, क्योंकि अगर ये मेरे को पिवट एलिमेंट पता है. ठीक है, ये मेरे को पता है पिवट एलिमेंट है, इसका नाम पिवट लगा सकता हूँ. तो पिवट से एन माइनस वन एंड यहाँ तक ये बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, पिवट से n-1 तक. और जीरो से पिवट -1 तक बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ. दोनों बाइनरी सर्च लगा के और चेक कर लूंगा कौन से इंडेक्स पर आंसर पड़ा हुआ है. बेसिकली वही हम कर रहे हैं. ठीक है. अगर टारगेट मेरा, ये टारगेट है जो कि की है मेरे को जो फाइंड करना है, या पिवट और n-1 के बीच में है. अगर इन दोनों के बीच में है तो ये इस वाली लाइन पर लाई करेगा. अगर इनके बीच में नहीं है तो उस वाली लाइन पर, ऊपर वाली लाइन पर लाई करेगा. तो फर्स्ट वाली में बाइनरी सर्च लगा देंगे ऊपर वाली में. तो बेसिकली हम इसमें कर क्या रहे हैं, पिवट निकालेंगे. फर्स्ट एल्गोरिथम अप्रोच इज, फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डू इज, पहले हमको सबसे पहले पिवट निकालना है. पिवट निकाल लिया तो तुम्हारा काम हो गया. फिर तो तुम्हें पिवट से n-1 तक बाइनरी सर्च लगानी है, और जीरो से पिवट -1 तक बाइनरी सर्च लगानी है. दोनों में चेक कर लेना है अगर ये प्रेजेंट है, को इसमें प्रेजेंट है, और कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है. इसको कोड करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर. ओके. सो अब कोड करते हैं. तो पहले इसको ऑन कर देता हूँ. हाँ, अब जल्दी जल्दी से चीज़ें लिख देते हैं. आइए शीम, नेम स्पेस
std, ठीक है। इंट मैन ये लिख दिया। अब अपन वही चीज करेंगे, इंट एन लेते थे, सी इन एन करते थे, इनपुट ले लेते साइज को, ठीक है। अरे यार क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। साइज ले एरे का साइज मैं 100 ही लेता हूँ, आपको पता है नॉर्मल लेता हूँ, वैसे कोई फिक्स नहीं है, कितना भी ले सकते हो। मैं 100 लेके चलता हूँ। इन टाइप का 0 आई लेस देन एन देन आई प्लस प्लस करके सी इन ऑफ ए आर ऑफ आई करा देता हूँ। अब मैं एक की ले लेता हूँ जो मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है। एक एरे में की फाइंड करनी है, एक एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसको इनपुट करा लेता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, इसलिए। अब मेरे को वो इंडेक्स मिलेगा फाइनली, कि आंसर इंडेक्स मिलेगा इस इंडेक्स पर तुम्हारा की पड़ी हुई है। तो उसको इंडेक्स को लिखने के लिए क्या लिखता हूँ, इंट इंडेक्स इक्वल टू एक फंक्शन बनाएंगे, सर्च नाम का बना देता हूँ फंक्शन। उसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, एरे को पास कर दूंगा, ठीक है। एन को पास कर दूंगा और की को पास कर दूंगा, ठीक है। और फाइनली मैं लिख दूंगा इंडेक्स ऑफ दिस की इज, गैप दूंगा बीच में, और इसको इंडेक्स हैंडल, ठीक है। ये हो गया। अब मैं फंक्शन लिखता हूँ सर्च वाला, इंट सर्च इंट एरे कॉमा इंट एन कॉमा इंट की, ठीक है। सर्च वाला फंक्शन लिख दिया। सर्च वाला फंक्शन लिखने से पहले मैं यार एक, मेरे को पिवट भी चाहिए था, तो पिवट निकाल लेता हूँ पहले। पिवट निकालने के लिए मैं क्या करता था, इंट पिवट, लाइक कॉपी कर लेता हूँ ना, पिछली यही तो किया था, यही तो कॉपी करना है डायरेक्ट, इसको कॉपी करके यहाँ चेप देता हूँ। इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं है। आपको समझा ही दिया हूँ मैंने ये वाली चीज। तो पिवट कैसे निकालते हैं, पिवट यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने पिवट निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पिवट आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या निकालना है, बाइनरी सर्च वाली एल्गोरिदम लिखनी है। बाइनरी सर्च वाली एल्गोरिदम भी मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लिखा हुआ हूँ, मैंने आपको समझाई हुई है अभी ये। तो इसको यहाँ से मैं ये वाली कॉपी कर ली। ये मैं जस्ट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि टाइम बचे थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है और आप देखते नहीं हो पूरी वीडियो को। इसमें क्या है, इन दोनों पार्ट को, क्योंकि हम स्टार्ट और एंड वाला बदलेंगे, दोनों के लिए लगाएंगे ना, तो दोनों के लिए सेम एल्गोरिदम यूज हो जाए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इंट स्टार्ट कॉमा इंट एंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही डाल देता हूँ। अब क्या करता हूँ कि सर्च करना है मेरे को, सर्च करना है ना। अब इसमें चेक देखना पड़ेगा मेरे को कि यहाँ तक कर चुके हम। सर्च वाले पार्ट में मेरे को अब इंट स्टार्ट लेना पड़ेगा 0 पे, इंट एंड इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। इंट पिवट इंडेक्स लेना पड़ेगा, पिवट इंडेक्स। पिवट इंडेक्स कौन देगा, पिवट देगा, पिवट नाम का वाला फंक्शन देगा। तो पिवट नाम वाले फंक्शन को कॉल कर देते हैं। उसमें क्या पास कर रखा था हमने, ए आर एन, और कुछ पास करना नहीं, ठीक है। यहाँ से पिवट इंडेक्स मिल जाएगा। अब मेरे को पिवट इंडेक्स मिल गया, तो मैं बाइनरी फिश कहाँ पे लगाना है, 0 से लेके पिवट इंडेक्स -1 तक, और पिवट इंडेक्स से लेके एंड तक, तो मैं वही लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं मिड निकाल लेता हूँ पहले, इंट मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा इफ की, जो कि मेरी की है, की क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन ए आर ऑफ पिवट इंडेक्स। हाँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मेरी की ए आर ऑफ पिवट इंडेक्स से ज्यादा है, ठीक है, की वाली, और एंड की इफ लेस देन ए आर ऑफ पिवट इंडेक्स +1, ये उसमें हमने कैसे लिखा था, की वाली जो चीज है उसको एक बार एक बार देख लेते हैं। कि टारगेट है ना पिवट इंडेक्स और पिवट n-1 के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में है तो वो चीज होगी, ठीक है। तो वही वाली चीज अपन लिख देते हैं कि अपन की इज ग्रेटर देन पिवट इंडेक्स और की इज लेस देन ए ऑफ n-1।
की इज ग्रेटर ए आर ऑफ पिवट इंडेक्स, खत्म, ये वाली चीज तो ठीक है। और की वाली जो चीज है, हमने देखा कि यहाँ जो टारगेट है ना, चलो ये बता देता हूँ टारगेट क्या होना चाहिए। अगर मेरी नीचे वाली लाइन में है तो टारगेट क्या होना चाहिए, पिवट इंडेक्स, जो पिवट इंडेक्स है उससे तो ज्यादा होना चाहिए। तो टारगेट पिवट इंडेक्स से तो ज्यादा ही है, ए आर पिवट इंडेक्स से। और टारगेट जो ए आर n-1 से कम होना चाहिए, तभी तो नीचे वाली लाइन में आएगा। नीचे वाली लाइन में कब आएगा पिवट इंडेक्स, की कब आएगी, जब पिवट इंडेक्स ए वाली वैल्यू से ज्यादा हो और ए इंडेक्स एंड वाले इंडेक्स की वैल्यू से कम हो। ठीक है, तब ये सेकंड वाली उसमें नीचे वाली लाइन में आएगी। नीचे वाली लाइन में आती है तो अपन क्या करते हैं कि बाइनरी सर्च लगाते हैं। बाइनरी सर्च वाला फंक्शन कौन लगाते हैं, स्टार्ट कहाँ पे होता है, पिवट इंडेक्स से स्टार्ट होता है, खत्म कहाँ पे होता है बाइनरी सर्च में, स्टार्ट एंड, एंड कहाँ पे होता है n-1 पे होता है। और ए आर आर फाइज एन, ए आर आर कॉमा एन कॉमा की, ये वही चीज पास करिए जो कि नॉर्मल है। ठीक है, और इन एल्स केस क्या हो जाएगा, एल्स केस में हम रिटर्न करेंगे बाइनरी फर्ज में ही। नाउ बाइनरी फर्ज ऊपर वाली लाइन पर लगेगी तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से, खत्म कहाँ पे होगी, पिवट इंडेक्स -1 पर। ठीक है, कॉमा ए आर आर कॉमा एन कॉमा की। ठीक है, यहाँ तक डन, परफेक्ट। अब रिटर्न हो गया यहाँ पे, यहाँ हमारे सारे फंक्शंस बन चुके हैं। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कैसा वर्क कर रहा है, फिर आगे पढ़ेंगे। इसमें मेरे को एक वो देना पड़ेगा, कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। जैसे एग्जांपल उठा लिया मैंने 12 15 18 2 4। तो आज 12 15 18 2 4। अब मेरे को इसमें की देनी पड़ेगी, कौन सा मैं कैरेक्टर ढूंढना चाहता हूँ। मैं मान लो दो ढूंढना चाह रहा था ना, तो दो कहाँ पे आना चाहिए, 0 1 2 3, 3 पर आना चाहिए इसको। दो, 12 15 18 2 4, ये हमारा गलत आंसर दे रहा है। अब देखते हैं क्या दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द की इज -1। ठीक है, -1 आ रहा है ना इसमें, वो -1 क्यों आ रहा है, -1 क्यों आ रहा है, रिटर्न -1 किया था अपन ने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया, ये वाली चीज सही है। हम्म। सो नाउ लेट्स रन दिस अगेन। एग्जांपल लेते हैं कोई, ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, सो मैं मान लो 2 को फर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ द की इज 3, 0 1 2 3, परफेक्ट, बढ़िया चल रहा है। ये पता नहीं बीएस कोड में क्या बार बार क्या हो रहा है, पता नहीं मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी शायद। पर कोड तो सही है, अब वर्क कर रहा है, पहले वर्क नहीं कर रहा था। पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई होगी कुछ इसमें ही, मतलब कोड में मिस्टेक नहीं है, कुछ गड़बड़ इसमें ही होगी। बीएस कोड में चेक करूंगा बाद में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमने कर ली। अब अगली प्रॉब्लम पर चलते हैं। अगली प्रॉब्लम कौन सी है, स्क्वायर रूट यूजिंग बाइनरी ट्री। इसको हटा देता हूँ पहले कोड को। ठीक है, नहीं तो कोड को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ मैं। चलो कोड को करेंगे ही, करते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करते हैं, लेट्स सी अ न्यू क्वेश्चन which is square root of x. So in this question what we have to do is we have given a number 4 like 4. So square root of 4 is 2, we know that. Square root of 8 is 2 point something, which is approximately equals to 2 if we take the integer part. If we take the whole precision part, then it will be like 2.9 or 2.8 something. Okay, so in this question what you have to do is we have to find the square root, and we have to find the square root, and we have to find the integer value of square root. So that is very simple, है ना। तो मतलब इसमें इंटीजर पार्ट ही निकालना है, प्रिसीजन पार्ट नहीं निकालना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा ही सिंपल हो गया। ठीक है, पर अपन क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट भी निकालेंगे, प्रिसीजन पार्ट भी निकालेंगे। एंड वाला, एंड में जितने भी प्रिसीजन अपन को चाहिए उतने निकाल देंगे। ठीक है, लाइक टू, जैसे 8 है, 8 का मान लो कुछ भी होता है, 2.8 2 3 5 6 7 8,
जो जितना भी एंड में प्रिसीजन चाहिए हमें उतना भी निकाल देंगे, ठीक है, एग्जैक्ट। तो वो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से हटाते हैं। अप्रोच देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूजिंग बाइनरी फर्स्ट, ठीक है। बाइनरी फर्स्ट से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। और ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि आगे के जो एडवांस लेवल के जो दो क्वेश्चन करूंगा मैं, एग्रेसिव का उसका और अलोकेट बुक्स का, पेंटिंग वाला तो सेम ही है, ठीक है। तो वो दोनों क्वेश्चन इससे ही होंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट से ही होंगे, वो मैं बताऊंगा जो कैसा है। अब मान लो एन इक्वल 27 है, 27 का रूट निकाला मैंने, तो कितना आया 5.2 कुछ का समथिंग आएगा, जो हम 5 ले रहे हैं, ठीक है। मैं आगे प्रोसीजर बताऊंगा, पहले अपन इंटीजर पार्ट का सॉल्व कर लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मान लो 27 है, तो 27 के लिए एक मैं रेंज बनाऊंगा, फर्स्ट स्पेस बनाऊंगा। 27 की वैल्यू 5 आती है अपन को पता है, ठीक है। पर स्क्वायर रूट कहाँ तक आ सकता है, 0 से लेके 27 के बीच में ही आ सकता है 27 का तो। अब जैसे 8 है, 8 का 0 से 8 के बीच में आएगा, इसके आगे तो नहीं आ सकता ना। 9 तो नहीं आ सकता ना स्क्वायर रूट। वैसे तो 8 भी पॉसिबल नहीं है, पर आ नहीं सकता ना। पर अपन फर्स्ट स्पेस बना रहे 0 से 27 तक, ठीक है। 27 में एग्जाम्पल है, तो 0 से 27 तक। लाइक यहाँ पे 92 एग्जाम्पल था, तो 0 से 92 तक फर्स्ट स्पेस बनाएंगे, इस स्पेस में हम चेक करेंगे। जैसे अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एन इक्वल टू 36 है, तो मेरा फर्स्ट स्पेस कहाँ से रहेगा, 0 से लेके 36 तक, 0 1 2 3 अप टू 36, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्पेस है, इस फर्स्ट स्पेस में मेरे को मिड निकालूं पहले। मिड क्या आएगा, 0 + 36/2 18, 18 विल बी अवर मिड। अब मैं मिड स्क्वायर निकालूंगा, मिड इंटू मिड, मिड स्क्वायर कितना आएगा 324, जो कि नंबर से इस 36 से तो ज्यादा ही है, 36 से ज्यादा है। अगर 18 का स्क्वायर ही 36 से ज्यादा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, अगर मिड स्क्वायर ही मेरे नंबर से ज्यादा है, मान लो 18 है ना, 18 का स्क्वायर 324, जो कि मेरे नंबर से ज्यादा है, तो मेरे को क्या करूंगा यार, ये तो और इससे आगे गया, 18 से ज्यादा गया, और ज्यादा वैल्यू आएगी, कम तो नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, एंड को पीछे लाना पड़ेगा। तो एंड इक्वल टू मेरे -1 करेंगे। सो अब मेरा फर्स्ट स्पेस क्या गया, 0 से 17 तक हो गया। अब 0 से 17 के बीच में सर्च करूंगा, मिड कितना आया 8, ठीक है। 8 मिड आया, तो मिड स्क्वायर फाइंड करूंगा, मिड स्क्वायर आएगा 64, जो कि अभी भी नंबर से ज्यादा है, नंबर तो मेरा 36 है, उससे तो ज्यादा अभी भी है। तो फिर से मेरे को एंड को मिड -1 करना पड़ेगा। अब मेरा फर्स्ट स्पेस हो गया 0 से 7, मिड आया 3, 3 × 3 9, 9 जो कि मेरे नंबर से ज्यादा है, ठीक है, मेरे नंबर नंबर से कम है, सॉरी। तो 9 से इधर जाऊंगा, लेफ्ट में जाऊंगा, लाइक मैं मिड 3 था, अब 2 पे जाऊंगा तो 4 आएगा, जो कि फिर 18 से कम होगा। तो अब इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को मिड +1 करना पड़ेगा। तो स्टार्ट को आगे ले जाऊंगा, मिड क्या था 3 था, अब स्टार्ट कहाँ पे आ गया, 3 + 1 4 पर आ गया, 4 से 7 फर्स्ट स्पेस हो गया। फिर से मैं मिड निकालूंगा, 5 आएगा, 5 5 5 × 5 कितना होता है 25, जो कि 27 से कम है। तो फिर से स्टार्ट को मिड +1 कर दूंगा, मिड कितना था 5 था, यहाँ 6 हो जाएगा, स्टार्ट से 6 से 7 हो जाएगा। अब मिड इसमें कितना हो गया 6, तो 6 × 6 36 होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 36। इफ मिड इक्वल टू मिड, मिड इंटू मिड 30 इक्वल टू नंबर हो गया, मिड स्क्वायर इक्वल टू नंबर हो गया, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा मिड को, भाई रिटर्न अपन पार्ट किया। तो इसको करते हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर अपन प्रिसीजन पार्ट भी निकाल लेंगे, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसको यही खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर देता हूँ। अब जल्दी जल्दी से लिखते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, डायरेक्टली कॉपी करूँगा ये वाली चीज़ तो, क्योंकि बहुत बार लिख चुका हूँ। हाँ हाँ, ये वाली चीज़ तो सारी सेम ही रहती है ना, तो इसको तो कॉपी कर ही सकता हूँ ना, जो भी बदलना होगा बदल दूंगा, ठीक है। यहाँ तक फिर इंटेंट फी है, यहाँ पे एरे बना दिया मैंने, पर एरे बनाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। क्या चीज़ करी है भाई, नंबर ही तो लेना है मेरे को, इंट नंबर ले लिया, सीन नंबर ले लिया, ठीक है, नंबर को इनपुट करा दिया। अब मेरा जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर बन, मैं पहले इंटीजर पार्ट के लिए ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
आंसर इंटीजर वाला आंसर ही निकाल रहा हूँ, तो आंसर इन इंटीजर फॉर्म इक्वल्स टू, मैं फंक्शन बनाऊंगा जो कि फंक्शन किस नाम का होगा, मैं मान लेता हूँ SQRT इंट इंटीजर। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूंगा, नंबर ही पास करूंगा, और कुछ पास कर ही नहीं सकता, नंबर। ठीक है, और फाइनली उसको सी आउट करा दूंगा, SQRT ऑफ दिस नंबर इज, ठीक है, गैप दूं, आंसर इंट। ठीक है, एंड डन। अब लिखते हैं अपन फंक्शन इंट SQRT इंट, उसके अंदर मैं इंट एन पास कर दिया। ठीक है, नंबर पास कर दिए। अब मेरे को क्या करना है, मैंने बोला था इंट मैग्नीफायर लगा रहे हैं अपन, स्टार्ट इक्वल टू जीरो, इंट एंड, मैंने बोला था सर्च स्पेस कहाँ से कहाँ तक रहता है, जीरो से लेकर 10 उस नंबर तक, एंड तक। ठीक है, मिड निकालेंगे, तो मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू। ये पता है क्यों किया मैंने, एंड इक्वल टू एंड, मैंने बोला था ना सर्च स्पेस कहाँ से रहता है, जीरो से लेकर उस नंबर तक, तो वो है ये, स्टार्ट जीरो से होता है, एंड कहाँ तक हो रहा है, एंड पर हो रहा है। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब देखो, हम्म अब मेरे को while लूप लगाना है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, while कब तक लगेगा, while स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। ठीक है, एंड कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, अब मेरे को चेक करना पड़ेगा इफ मिड, मिड इक्वल टू मिड मान लेता हूँ, इंट मिड इनटू मिड इक्वल इंट, अरे यार, स्क्वायर क्यू यू यार, इक्वल स्क्वायर इक्वल टू मिड इनटू मिड। ठीक है, इसको मान लिया, इफ स्क्वायर इक्वल टू ए आर आर, यार नहीं, हाँ, मिड के इक्वल हो जाए, एक अगर ये वाली चीज मेरी मिड के इक्वल हो जाती है, अगर मेरा स्क्वायर मिड के इक्वल हो जाता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, और उस केस में मेरे को रिटर्न करा दूंगा मिड को ही। अगर मेरा डायरेक्टली उस मिड के इक्वल हो जाता है स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कराऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, या एल्स इफ कंडीशन बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि इफ नहीं एल्स इफ होगा, स्क्वायर यू ए आर ई इज ग्रेटर देन मिड। अगर इस केस में अगर मेरा स्क्वायर है जो मिड से ज्यादा आ जाता है, तो मेरे को क्या पड़ेगा, एंड को पीछे लाना पड़ेगा, क्योंकि भाई वैसे ही स्क्वायर है, मिड इंटू मिड ग्रेटर देन मिड आ रहा है। ठीक है, वो पहले से ही अगर मेरा ज्यादा आ रहा है, तो मेरे को तो भाई आगे जाऊंगा तो और ज्यादा आएगा, तो मेरे को एंड को पीछे लाना पड़ेगा, तो एंड इक्वल टू मिड माइनस वन, मिड माइनस वन। ठीक है, ये हो गया। एंड इन एल्स कंडीशन, ठीक है, एल्स कंडीशन में क्या होगा, जब स्क्वायर इज, ऐसा कर लेते हैं, इससे कंडीशन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों लिख रहा हूँ मैं, इस कंडीशन में स्क्वायर लेस देन मिड है, जब मेरा स्क्वायर ही लेस देन मिड आ रहा है, मतलब मिड जो लेस देन मिड बोल सकते हैं, मिड क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, मिड नहीं, ये मिड थोड़ी ना, एन है, नंबर है, मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये मेरा स्क्वायर ही नंबर से कम आ रहा है, ठीक है, तो मेरे को तो आगे जाना पड़ेगा ना यार, ऑब्वियस बात है। अगर मेरा स्क्वायर ही, जो मेरा नंबर का स्क्वायर ही है, उस नंबर से कम आ रहा है, तो मेरे को तो आगे जाना पड़ेगा, स्टार्ट इक्वल मिड प्लस वन करना पड़ेगा। अरे यहाँ क्यों कर रहा हूँ, सो यहाँ पे स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन करना पड़ेगा, बट ये करने से पहले मेरे को आंसर स्टोर भी करा देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम वो आंसर चाहिए भी है, क्या पता आगे एग्जैक्ट आंसर ना मिले, तो आंसर इक्वल टू मिड। ठीक है, तो आंसर डिफाइन कर लेते हैं, इंट आंसर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, सो ये डन हो चुका है अपना। यहाँ पे मैं मेरे को अपडेट कर देता हूँ, मेरे इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई टू, बट
यहाँ पर हमने एक बहुत ही प्यारी सी गलती की है, मैं बताता हूँ उसको एग्जाम्पल दे के ही। ठीक है, पहले फ्रंट कोड को रन करते हैं और नंबर देते हैं, कोई 4 दे दिया, मतलब आ गया 2। डन, बढ़िया चल रहा है। 25 दे दिया, 5 आ गया, बढ़िया चल रहा है। 27 दे दिया, 5 आ रहा है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, मैं इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा हूँ ना अभी तो फिलहाल। मैंने मान लिया था ये दे दिया, इसका क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए, आ रहा है। अब देखो क्या होता है, 1 2 3, 1 2 3, कुछ भी रैंडम वैल्यू दे रहा है इस वैल्यू पे, तो इसका तो आंसर 1000 आना चाहिए था। कुछ भी रैंडम वैल्यू क्यों दे रहा है, अब बताता हूँ क्यों दे रहा है। हम यहाँ पर मिड स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मिड स्क्वायर मेरा आउट ऑफ द रेंज हो जाए, तो इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाए, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज है ना, लॉन्ग लॉन्ग इंट में डालनी पड़ेगी। ओवरफ्लो हो गया ना, उस चक्कर में अपन ये चीजें कर रहे हैं। इसको भी लॉन्ग लॉन्ग इंट में डालना पड़ेगा। आप आंसर को डालने की जरूरत नहीं थी, क्यों डाला मैंने आंसर, आंसर को डालने की जरूरत नहीं थी, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब रन करके देखते हैं, अब भाई एग्जाम्पल डालते हैं। 3 1 2 3, अब वर्क कर रहा है बढ़िया, 1000। ठीक है, तो ये फर्क था, ओवरफ्लो हो गया था ना उस टाइम, इसलिए अपन ने लॉन्ग लॉन्ग इंट किया है। ठीक है, अब नाउ नाउ वी विल सी द प्रीसीजर वैल्यू, एंड तक कहाँ से लें, एंड तक कैसे लें, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको, तो नाउ अब प्रिसीजन का देखते हैं। हमने इंटीजर वैल्यू फाइंड करना सीख लिया स्क्वायर रूट का, अब मेरे को प्रिसीजन वैल्यू भी चाहिए, बाद की वाली पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी चाहिए। तो उसको कैसे देखते हैं, उसको देखते हैं। मैंने रूट 27 का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर निकाला था, वो 6.6 कुछ के करीब आया था, 6 पॉइंट कुछ के करीब। ठीक है, तो मैंने 6 मान लिया था। अब मेरे को यार पीछे वाली वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 6 में पहले 0.1 ऐड करूंगा। ठीक है, 6.1 हुआ, फिर मैंने बोला था मिड स्क्वायर निकालूंगा, तो 6.1 इंटू 6.1 करूंगा। लेस देन 17 है, लेस देन 17 है, तो मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूंगा, स्टार्ट को मिड प्लस वन करूंगा ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0.1 है, तो अब ये 0.1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, 0.2 हो गया, 6.2 हो गया, 6.2 इंटू 6.2 फाइंड करूंगा, लेस देन 37 है। सेव करेंगे वैल्यू को, आंसर को स्टोर करेंगे, स्टार्ट को मिड प्लस वन करते हैं। मैंने उसको एल्गोरिदम के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं 6.3 हुआ, 6.3 इंटू 6.3, मान लो लेस देन 17 नहीं हुआ, फॉल्स हो गई ये कंडीशन। मेरे को पता नहीं कितना होता है एग्जैक्ट, पर मान लो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, 6.3 पर रुक जाऊंगा। तो ये वाली चीज यहाँ पे खत्म हो गई है, तो 6.2 विल बी अवर आंसर। स्टोर तो यही किया था ना सेव, तो 6.2। अब 6.2 के बाद मैं क्या करूंगा, 0.01 ऐड करूंगा। यहाँ 0.1 था, अब 0.01 ऐड करूंगा, तो ये हो गया 6.21। सेम कंडीशन लगाऊंगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करूंगा। लेस देन 17 है तब तक स्टोर करता जाऊंगा, 37 है तब तक स्टोर करता जाऊंगा। यहाँ पे आके मान लो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर होगा 6.22। फिर 6.22 में 0.01 ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 0.1 था, फिर 0.01 था, फिर 0.001 होगा, तो ये बन जाएगा 6.221। ऐसे अपन ऐड, मतलब ऐड और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसको कोड करते हैं, जिससे कि अपन बढ़िया समझ सकें। ठीक है, तो उसको समझने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको तो कैसे, हाँ, तो अब हमें प्रिसीजन चाहिए कि, अब हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद मेरे को नंबर मिलने चाहिए। तो मैं देखूंगा कि यार पॉइंट के बाद मेरे को कितने नंबर चाहिए। मैं भाई 3 4 5 कितने नंबर चाहिए वो बताओ मेरे को पहले। तो मैं वो दे देता हूँ कि यार मेरे को पॉइंट के बाद है ना, मेरे को जैसे 5 नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि तुम बताओगे नहीं, बताना पड़ेगा नंबर कितने चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ इंट प्रिसीजन, प्रिसीजन। ठीक है, इंट प्रिसीजन माना, सी इन प्रिसीजन कर देता हूँ, डॉक्स वॉक रहे। ठीक है, प्रिसीजन कर देता हूँ, डन। मेरे को, अब मैंने प्रिसीजन ले लिया कि मेरे को 3 तक चाहिए, पॉइंट के बाद 3 नंबर तक चाहिए या 4 नंबर तक चाहिए। ठीक है, वो करा दूंगा, और मैं एक फंक्शन बना देता हूँ मोर प्रिसीजन नाम का। मोर प्रिसीजन नाम का मैं फंक्शन बना देता हूँ। उस फंक्शन के अंदर मैं क्या पास करूंगा कि मेरा एरे नहीं, मेरा नंबर पास होगा। उस फंक्शन के अंदर मैं नंबर पास करूंगा, नंबर क्या है मेरा, नंबर। ठीक है, उस नंबर को पास करूंगा, प्रीसीजन को पास कर दूंगा, प्रीसीजन कितने प्रीसीजन तक चाहिए, प्रीसीजन तक पास करूंगा। और मैं क्या पास करूंगा, जो मेरा इंटीजर आंसर मिला था ना,
उसको पास कर दूंगा, तो आंसर इंटीजर, इंटीजर आंसर जो मिला था उसको पास कर दिया मैंने। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब मेरे को फंक्शन बनाना पड़ेगा, पता है कौन सा? मोर प्रिसीजन। तो मोर प्रिसीजन है तो पॉइंट वाली चीज है, तो किसमें आएगी? डबल में। डबल मोर, ये आ भी रहा है ना इसमें, ठीक है। मोर प्रिसीजन, इस मोर प्रिसीजन नाम के फंक्शन में मेरे को क्या पास करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को इंट नंबर पास करना पड़ेगा, मैंने एन मान लिया। फिर इंट प्रीसीजन पास करना पड़ेगा, प्रीसीजन को मैं पी बोल दे रहा हूँ, ठीक है, पी बोल देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और फिर मेरे को इंट आंसर इंटीजर फॉर्म में पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज हो गई है। अब मेरे को क्या कर, सबसे पहले क्या करते थे अपन? पॉइंट वन लेते थे, फिर पॉइंट जीरो वन लेते थे, फिर पॉइंट जीरो जीरो वन ऐड करते थे, ऐसे करते थे ना। तो मैं एक डबल लेता हूँ फैक्टर, डबल फैक्टर ले लिया, जो कि वन से इनिशियलाइज कर दिया मैंने। ठीक है, और डबल फैक्टर ले लिया ना ये चीज। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को बार बार चेक करना पड़ेगा, तो मैं डबल आंसर ले रहा हूँ क्योंकि आंसर अपन चेंज होता रहेगा मेरा। तो डबल आंसर इक्वल टू आंसर इंटीजर, क्योंकि ये आंसर अब मेरा बार बार में चेंज होता रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे चेंज होगा। एक लूप चलाते हैं, क्योंकि पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो वन चाहिए मेरे को, तो लूप चलाना पड़ेगा। पॉइंट इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन कहाँ तक चलाना पड़ेगा? कहाँ तक? प्रिसीजन तक। ठीक है, आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरा फैक्टर चेंज होता रहेगा, तो मेरा फैक्टर कैसे चेंज होगा? फैक्टर इक्वल टू वन डिवाइड बाई टेन। ठीक है, पहले एक बार लूप चला, पॉइंट वन बना, फिर दूसरी बार लूप चला, पॉइंट जीरो वन बना, फिर पॉइंट जीरो जीरो वन बना। ऐसे डिवाइड बाई टेन करते चलेंगे तो होता जाएगा। ठीक है, सो फैक्टर इक्वल टू वन डिवाइड बाई टेन नहीं, तो वन फैक्टर को तो वन से इनिशियलाइज कर रखा है ना। फैक्टर डिवाइड इक्वल टू टेन। ठीक है, सो ये चीज हो गई है। अब मेरे को क्या करना है? एक मेरे को अनदर लूप चलाना पड़ेगा, एक दूसरा लूप किस लिए चलाना पड़ेगा? मिड स्क्वायर फाइंड करने के लिए। तो मैं उसको अ, कैसे चलाएंगे देखो, बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे को पता है ये समझ ही नहीं आ रही, मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यू बी एल ई डबल जे इक्वल टू, डबल जे इक्वल टू कहाँ पे चलाएगा? मेरा आंसर से चलेगा। और कब तक चलेगा? जे इंटू जे, जब तक लेस देन होगा नंबर के, तब तक के लिए मैं चलता जाऊंगा। और जे में फैक्टर को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, और आंसर प्लस इक्वल टू जे करता जाऊंगा। ठीक है, जे को मैं ऐड करता जाऊंगा मेरे आंसर में। ठीक है, यहाँ तक की चीज मेरी परफेक्ट हो गई है। अब नहीं, जे को ऐड क्यों करूंगा? क्योंकि आंसर तो मेरा, जे को तो मैंने आंसर से इनिशियलाइज कर रखा है ना, तो जे इक्वल टू आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, फिर मैं फाइनली अपने आंसर को रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब हेयर व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। ठीक है, मैंने बोला था कि मेरे को पहले पॉइंट वन बनाना है, पॉइंट वन ऐड करके देखेंगे, फिर मिड स्क्वायर फाइंड करेंगे, जब तक कि मिड स्क्वायर लेस देन नंबर है तब तक के लिए अपन आगे बढ़ते जाएंगे और उस आंसर को सेव कराते जाएंगे। बेसिकली यही चीज हम यहाँ पे भी करते थे। जब स्क्वायर मिड स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या है? मिड स्क्वायर, लेस देन एन है, तो आंसर को स्टोर करा देते थे और स्टार्ट को मिड प्लस वन, मतलब आगे बढ़ जाते थे। यहाँ सेम चीज कर रहे हैं, फैक्टर बना देते हैं वन को। आंसर को मैंने आंसर इंटीजर वाले आंसर से इनिशियलाइज कर दिया। मैं अब आई को टू वन से लेकर आई दैट द प्रीसीजन, बहुत प्रीसीजन अमाउंट, ओके, वहां तक मैं जा रहा हूँ और आई प्लस प्लस करता जा रहा हूँ। और फैक्टर को क्या करता हूँ? हर बार, हर एक आइट्रेशन में फैक्टर को डिवाइड बाई टेन कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई टेन कर दिया। अब एक लूप चला रहा हूँ मैं, जे इक्वल टू आंसर, जे आंसर पर है। ठीक है, जब जे इंटू जे, जे आंसर क्या है अभी? वो आंसर इंटीजर वाला आंसर, मान लो फाइव, फाइव था, फाइव इंटू फाइव लेस देन नंबर है। ठीक है, फिर 5.1 हुआ यहाँ पर, क्योंकि अपन हर एक आइटम से जे प्लस इक्वल टू फैक्टर कर रहे हैं, तो फैक्ट यहाँ पे ये, ठीक है, नम नहीं एन, ठीक है, क्योंकि एन दिया है ना यहाँ पे। सो हर एक आइटम से पॉइंट वन ऐड कर रहे गए, तो जे प्लस इक्वल टू पॉइंट वन हुआ, तो जे क्या, जे क्या था? फाइव था, तो 5.1 हुआ। फिर मैं 5.1 का चेक करूंगा, फिर यहाँ पे पॉइंट वन ऐड होगा, फिर 5.2 हो जाएगा, फिर 5.2 का, ऐसे चेक करते जाएंगे अपन। और जो भी अगर कंडीशन सही होगी तो आंसर को जे से इनिशियलाइज कर देंगे, आंसर इक्वल टू जे, और आंसर को अपन रिटर्न करा देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं,
एक बार ये वाला समझना पड़ेगा, जब तक ड्राई रन नहीं करोगे। इंटीजर वाला तो मेरे को पता है, समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस मायने में डबल ये वाला है ना, एपीसीआर वाला, इसको समझना पड़ेगा एक बार आपको। वो आपको ड्राई रन से ही समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। मैं नंबर मान लो कोई भी नंबर दे रहा हूँ 27, और मैं कितने प्रिसीजन तक चाह रहा हूँ, मैं 3 प्रिसीजन तक चाह रहा हूँ, 5.196, ठीक है। और मैं कोई रैंडम नंबर दे देता हूँ, मान लो कुछ भी, 487 दे देता हूँ मैं, 487। कितने प्रिसीजन तक चाह रहा हूँ, 5 प्रिसीजन तक, 22.0681। चेक कर लेते हैं, यही है क्या? एस क्यू आर टी ऑफ 487, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 22.080 से 07 है तो 081 हो गया। 22.081, 22.0681, 22.0681, क्योंकि ये 7 है ना, तो यहाँ पे आगे वाली संख्या 5 से बड़ी होती है तो 1 हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, ठीक है, डन। बढ़िया। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 39, ले लिया, मान लो 39, 399 ले लिया, 399, ठीक है, 399। इसका क्या आया, कितने पेज था, 5 तक चाहिए, 19.975। अब एस क्यू आर टी ऑफ 399, 19.974, 949 है तो ये 975 हो जाएगा, ठीक है। तो 975 परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ ये भी हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। और ये वाला अब तुम लीड कोड वाला ये आराम से निपटा सकते हो। कहाँ गया ये वाला, ये आराम से अब निपटा सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने परफेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट वीडियो में अलोकेट प्रॉब्लम्स देखूंगा, अलोकेट बुक्स वाला और एग्रेसिव काउस वाला प्रॉब्लम करेंगे, वो जो कि बहुत तगड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक हमने बहुत पार्ट कवर कर लिया, हमने एरेस कंप्लीट कर लिया, बाइनरी सर्च लगभग कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कौन सा टॉपिक, आप कमेंट कर देना आपको जो चाहिए, नहीं तो मैं बना ही दूंगा, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अब सोने का टाइम हो गया है। कितना टाइम हो गया, 12, ठीक है भाई।